ये जो मेरे ऊपर आरोप लगा है वो सरासर झूठा आरोप है। बुआ कह रही है मेरे पिताजी के 12वें दिन के बाद 13वें दिन पे हमने रात को घर पे 2 बजे निकाल दिया। ये गोल्ड का या कोई भी चीज़ का ये लोग जो आरोप लगा रहे, उनका मेरी छोटी वाली बुआ का 2 लाख रुपया था मेरे ऊपर, मेरे पिताजी को दिया था। वो 2 लाख रुपया मैंने उनको रिटर्न दिया है। आज मेरे दुकान पे आके वो लोग तमाशा करते, हंगामा करते, मेरे दुकान पे तोड़ फोड़ करते। उनको क्या है, हर एक जगह से खाली पैसा चाहिए, सोना चाहिए। 15 से 20 तोला तो आपके पास में आपने उनको दबा के रखे हैं। आज लेते हैं एक मुलाकात रवि चंद्रानी जी के साथ, जो अक्सर हर एक मीडिया का धर्म होता है कि दोनों पक्षों को चलाना और दोनों पक्षों की बात रखना। तो सभी शहरवासियों को पता है, देखा होगा न्यूज़ कि हमने 2 दिन पहले 2 महिलाओं की हमने न्यूज़ चलाई थी जो रिश्ते में रवि चंद्रानी जी की बुआ लगती है। तो हमने जब उनसे मुलाकात ली थी तो उन्होंने गंभीर आरोप अपने भतीजे पे लगाए थे रवि चंद्रानी के ऊपर। आज उसी के ऊपर, जैसे हमने कहा था कि किसी को भी अगर पक्ष रखना है, अगर रवि जी अगर आप पक्ष रखेंगे तो आप हमें संपर्क कीजिए, हम आपका पक्ष लेंगे। जब भी आप बोलेंगे हम आपकी तरह कि आपका पक्ष लेंगे। तो वैसे रवि जी ने हमसे संपर्क किया। ये मीडिया का धर्म होता है कि सामने वाले का भी पक्ष चलाना। आज लेने आया रवि खिलानी जी का पक्ष, रवि चंद्रानी का पक्ष। रवि जी, आप मुझे बताइए, जो आपके बुआ ने लक्ष्मी और दया मैडम, ये जो आपकी दोनों बुआ हैं, उन्होंने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। आप इस विषय को किस प्रकार से देखते हैं और आप इस विषय के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो जेकी जी मैं आपसे धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारा भी पक्ष रखा और हमारा भी आपने सुना। ये जो मेरे ऊपर आरोप लगा है वो सरासर झूठा आरोप है। आज मेरे पिताजी को 8 साल हो गए। मेरी बुआ कह रही है मेरे पिताजी के 12वें दिन के बाद 13वें दिन पे हमने रात को घर पे 2 बजे निकाल दिया। या कोई भी चीज़ किया, मैं उनको दवाई नहीं लेके दी। तो 8 साल मेरी बुआ किधर सो गई थी क्या? अगर 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन कोई भी चीज़ वो कर सकती थी ना, पुलिस कंप्लेंट करती थी, कुछ भी करती थी। और आज सबसे पहली बात, ये गोल्ड का या कोई भी चीज़ का ये लोग जो आरोप लगा रहे, उनका मेरी छोटी वाली बुआ का 2 लाख रुपया था मेरे ऊपर, मेरे पिताजी को दिया था। वो 2 लाख रुपया मैंने उनको रिटर्न दिया है। छोटी बुआ यानी लक्ष्मी मैडम? हाँ, छोटी बुआ लक्ष्मी। बड़ी तो कोई मेरा बड़ी से वास्ता ही नहीं है। वो बुआ थी, है नहीं। अच्छा। बड़ी वाली बुआ थी, वो मेरी है नहीं। छोटी वाली बुआ को मैंने 2 लाख रुपया दिया है, ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड दिया है। मेरे पास प्रूफ है, बैंक के हिसाब से मैंने अकाउंट में, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करके दिया है। और बल्कि जब मैं अगर 2 लाख रुपया उनको दे सकता हूँ, तो उनका अगर कोई चीज़ और रहती थी मेरे पास तो मुझे देने में क्या तकलीफ है, क्या हर्ज है, आप बताइए। नहीं, सही है। आज अगर मुझे किसी का कोई चीज़ खाना रहे या रखना न रहे तो मैं 2 लाख रुपया भी नहीं दूँ ना। आज मेरे दुकान पे आके वो लोग तमाशा करते, हंगामा करते, मेरे दुकान पे तोड़ फोड़ करते, किसी की रोजी रोटी पे आके लात मारते हैं। तो ये कहाँ की बात सच है और कहाँ पे ऐसा होना चाहिए? आपकी दुकान पे उन्होंने तोड़फोड़ किया? हाँ, आज वो उसका कोई सबूत या कोई प्रमाण है आपके पास? सब मेरे पास एविडेंस है, एवरीथिंग। मतलब आज अगर मेरे दुकान पे उन्होंने क्या क्या किया है ना, मेरे दुकान पे काउंटर पे माल पड़ा था, उन्होंने फेंका है, काउंटर पे पैर मारा है, लात रखी है। तो उन्होंने जो काम किया है ना, वो बस मेरी एक पापा की बहन है उसको समझ के मैं छोड़ दिया है। मैंने उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। हाँ, कानूनी कार्रवाई नहीं की है। मैंने उसको अपनी पिताजी की बहन समझ के छोड़ दिया है। मेरी तो कोई बुआ वो थी, आज है तो कुछ भी नहीं। उनको क्या है, हर एक जगह से खाली पैसा चाहिए, सोना चाहिए, हराम चाहिए। क्योंकि आज दिन तक उनका खुद का कैरेक्टर देखो, बाजार में उनका क्या नाम है, क्या इज्जत है, कोई भी चीज़ है। मैं किसी के दखल अंदाजी में देखो, आज भली वो मेरी पिताजी की बहन है तो मैं उसके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ। क्यों? उनका क्या है बाजार में नाम और उन्होंने क्या क्या किया है। मैं अगर अपना मुंह खोलूँगा तो बहुत उनको भी मतलब होएगा, भाई हमारा नाम खराब हो रहा है बाजार में। यानी पर्सनल पे नहीं जाते हुए इसी मुद्दे पे अगर बात करें तो उनका कहना था कि 15 से 20 तोला वो कुछ चूड़ियाँ थी, गले के थे, कान के थे, वो आपके पास में आपने उनको दबा के रखा है। मैं क्यों दबा के रखूँगा? मेरे को अगर उन्होंने कोई चीज़ मेरे को दी है क्या? आज अगर मेरे पिताजी को दिया था या क्या था वो मुझे कुछ भी नहीं मालूम है। मेरे पिताजी का 2 लाख रुपया था, मैंने उनको 2 लाख रुपया हाथ जोड़ के दे दिया। अगर और कोई चीज़ रहती थी तो वो भी मैं देता था। उनका से कहना था कि आपने उनको ऐसे कहा कि भाई
मेरे पिताजी ऊपर है, ऊपर जाके ले लो। वो अभी कोई भी चीज़ का वो झूठा आरोप लगाएंगे या कोई भी चीज़ बोलेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। उनका खुद का क्या है क्या नहीं है मैं आपको बताऊं। उन्होंने अपनी समझो बहू को अपने बेटे का डिवोर्स करके बहू का सोना खा के बैठी है। अच्छा। हाँ, उसके बाद में आपको दूसरी बात बताऊं, मैं बहू का तो खा के बैठी है, बहू का डिवोर्स दिलाया, अपने बेटी का। यानी आपकी बड़ी बुआ। हाँ, बड़ी आपके बुआ, पिताजी की बड़ी बुआ जो थी है नहीं। आपके पिताजी की बड़ी बहन। हाँ, बड़ी बेटी का घर खराब करके बड़ी बेटी का उसका जो जमाई रहता है उसका फ्लैट खा के बैठी है, उसका सोना खा के बैठी है, बड़ी बेटी को दूसरा शादी करवाया। ये सब बातें नहीं खोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। उसका क्या है, पैसों में और सोना में या कोई भी चीज़ में ज़्यादा वो है, मैं लालच है, मैं इधर से भी आवे इधर। अपने पति को, जेकी जी मैं आपको अंदर की बात बताऊँ, अपने पति को मार के उसका सोना पैसा और उसकी प्रॉपर्टी सब हड़प ली मेरी बड़ी बुआ ने जो थी। अच्छा। हाँ। यानी अपने आपके आपके मतलब आपके पिताजी के बहनोई को भी नहीं छोड़ा। हाँ। आपका कहना मतलब ऐसा। हाँ, जो अभी वो क्या है बाजार में, देखो घर की बातें हैं नहीं बोलनी चाहिए, पर अगर वो मीडिया में आती है तो वो खुद कैसी है या क्या है तो वो भी तो बाजार में मालूम पड़ना चाहिए ना सबको। तो यानी कहीं ना कहीं जो भी उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ 15, 17, 18 तोला हमारा सोना उन्होंने दबा के रखा है, वो ऐसा कुछ बात नहीं कोई प्रूफ है उनके पास, कोई एविडेंस है? आप जो चीज बोल रहे हो है उनको कोई चीज? सही। उन्होंने कहा था कि भाई मेरे बड़े भाई ने कुछ चिट्ठी लिख के दी थी। चिट्ठी तो मैं आपके नाम पे लव लेटर लिखूंगा या कुछ भी लिखूंगा तो हो गया मतलब। चिट्ठी क्या लिखा था? चिट्ठी लिखने से या बोलने से कुछ नहीं होता है। ऑन रिकॉर्ड अगर समझो सोना है या कुछ भी है, उनका बिल है, कोई चीज है। 8 साल किधर गई थी पहले तो वो बताओ ना, देखी थी आप? 8 साल मेरी बुआ जो थी वो सो गई थी क्या? नींद में थी कि गहरी नींद में थी? उनको वो चीज़ में कोई चीज़ का मालूम नहीं पड़ा मैं 8 साल किधर थे हम लोग। आज अगर उठ बैठ के अगर आपको बोलेंगे या आपके बुलाएंगे आपके मीडिया में, आपके न्यूज़ में आपको बोलेंगे हमारा पैसा है या सोना है, वो तो कोई किसके ऊपर कुछ भी आरोप लगा सकता है ना। उनका से बोल रहा था कि भाई आपने रात को 2:30 बजे उनको घर से निकाल दिया ठंड में और लॉक करके, और अब अपने रूम में आके सो गए। ये आपकी बात सुनना चाहता था। हाँ। वो कब की बात है, क्या है? आज वो 3 साल से तो मेरे साथ रहती नहीं है। हाँ। और वो जो फ्लैट की बात कर रही है, जाके अभी फ्लैट में जाके रह ले। हाँ, वो फ्लैट का भी उन्होंने उल्लेख किया कि हमारा फ्लैट भी ले चुका, हमारा फ्लैट भी नहीं उनका दे फ्लैट काय का, वो रीडेवलपमेंट में बिल्डिंग जा रही है, वो 2 फ्लैट पड़े हैं, दोनों जाके ले ले। अच्छा। वो बिल्डिंग तो 0 है, मैंने उनको कोई रखने के लिए पालने के लिए कभी मना नहीं किया। उसके लिए आज भी दरवाजा खुले लाए। मेरा पिताजी उसको पालता था, गोली दवाई लेके देता था। वो चीज़ करने के लिए, वो सेवा करने के लिए मैं भी रेडी हूँ, मैं भी बैठा हूँ। आपने क्या जिस मेडिकल स्टोर से उनको दवाई उपलब्ध होती थी, आपने उस मेडिकल स्टोर वाले को मना किया था कि भाई आज के बाद में जो भी मेडिसिन लेने आएंगे उनको पैसे में देना या तो मत देना? ऐसा सब आरोप है। आज से 8 साल पहले की बात वो आज बता रहे हैं। आज पहली बात तो आप जो बता रहे हो मेरे को, रात को 2:30 बजे उनको निकाला या 3 बजे निकाला। आज करीबन 3 साल से तो मेरे साथ वो रहती नहीं है। 3.5 साल 4 साल से ऊपर हो गया वो अपने बहन के पास रहती है। तो मैंने कोई घर से नहीं निकाला है। वो तो आज भी घर पे आवे पर रवे। मैं उसको गोली दवाई, उसकी जो खाना पीना है, हर चीज़ का खर्चा, मेरे पिताजी की बहन है तो भी मैं संभालूंगा। उनका ऐसा कहना था। आजकल लोग ऐसे हैं अपनी सगी बहन को नहीं संभालते, पर मैं पिताजी की बहन को भी मान सम्मान इज्जत देने के लिए तैयार हूँ। उनका ऐसा कहना था कि जो आपकी धर्म पत्नी है उन्होंने बोला, यानी आपकी वाइफ ने, कि भाई मैं आपको नहीं रख सकती हूँ और क्योंकि आपको फिट्स की बीमारी है और आप बैठे बैठे बेहोश हो जाते हो तो मेरे बच्चे डर जाते हैं। वो देखो अभी कोई भी चीज़ का आरोप लगाएंगे या कुछ भी बोलेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरी जो छोटी वाली बुआ, जो मेरी छोटी वाली बुआ है, वो अपने मन मर्जी से अपने बहन के पास गई है, बड़ी वाली के पास। और बड़ी वाली जैसे चाबी घुमाती है ना, वैसे छोटी वाली चलती है। बड़ी वाली बोलती है उठ तो उठेगी, बैठ तो बैठेगी। बड़ी वाली बोलेगी पैसा मांगता है तो रवि से पैसा ले लिया 2 लाख रुपया, वो उनका था बकाया, तो मैंने उनको हाथ जोड़ के दे दिया। बाकी उनका मेरे पास कोई चीज नहीं है, ना सोना है ना बकाया, कोई बाकी पैसा है नहीं है, ना कुछ भी नहीं है। 0 जो फ्लैट का जो क्लेम करी तो आपने कह दिया कि वो फ्लैट वहां पड़ा के ले ले। हाँ, फ्लैट भी वो मेरे पिताजी का है, पर मैं क्योंकि वो बिल्डिंग ही रीडेवलपमेंट में जा रही है, उसका कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हो रही है। फ्लैट भी जाके मांगता है ले ले, कोई उसमें है ही नहीं। ब्लैंक बिल्डिंग पूरी ब्लैंक है, खाली है, उधर कोई भी नहीं रहता है। अगर उसको अकेले रहना है तो जाके रह ले। मैडम अगर आपको अगर फ्लैट चाहिए, जैसे रवि जी कह रहे हैं कि आप उस फ्लैट में जाके रह सकते हो, तो खुला आपको तो पूरा मतलब इस मीडिया के माध्यम से आपको पूरा मतलब पावर दे दिया आपको कि आप उस फ्लैट में जाके रह सकते हो। यानी आप पूरे तरीके से आप उनके आरोप का पूरा खंडन करते हो। सीधी बात है ना सर जी। आज अगर उनका जो
अगर मैंने 2 लाख रुपया भी दिया है, अगर उनका था तो मैंने उनको दे दिया और ऑन रिकॉर्ड दिया है, बैंक के थ्रू दिया। मुझे पता है ये जो मेरी बड़ी वाली बुआ है ना, उसका ऐसा दिमाग है ना, किल मिलर दिमाग है, किधर भी किसी को भी किधर भी अटका देती है। अच्छा, तो वो हिसाब से वो लेडीज से मेरे को, मेरी बुआ थी जो, उससे सोच समझ के मेरे को चलना पड़ता है। मेरे पिताजी से 2 साल बड़ी थी, मेरे पिताजी उसकी मान सम्मान इज्जत रखते थे, मैं क्यों रखूं? मेरी खुद की भी फैमिली है, बच्चे है, हर एक चीज है। बुआ है मतलब सर पे थोड़ी बैठेगी सर जी। आज जो पक्ष जो रवि चंदानी जी का जो लेना था वो हमने लिया, और ऐसे काफ़ी ऐसे इश्यूज उल्लासनगर शहर के अंदर है जो अपने ही रिश्तेदारों को के ऊपर आरोप भी लगाते हैं, चाहे वो आरोप कभी सिद्ध होते हैं, सच होते हैं, कभी झूठ निकलते हैं। लेकिन मेरा सभी शहरवासियों से एक ये निवेदन है कि ये सब चीज़ें मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। ये सब चीज़ें घर के अंदर अगर सुलझाएं तो उसका अच्छी तरह से समाधान निकल सकता है। और ऐसे ही मीडिया पे आके कुछ भी अपना पक्ष रखना और इस प्रकार के आरोप लगाना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये गलत भी है। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से बाकी न्यूज़ चैनल।